अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डिफ़ॉल्टर्स को कैसे मैनेज करें। डिफ़ॉल्टर को इनको कैसे मैनेज किया जाए, इस पे मैंने वीडियो बनानी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्टर को कैसे मैनेज करें, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, छोटा सा टूल है। इसमें कि हमने सबसे पहले किसी डिफ़ॉल्टर को डिफ़ॉल्टर लिस्ट देखें, आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फीस इंटर करना है। डिफॉल्टर लिस्ट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। कोई चीज, कोई इजाफी काम आपने डिफॉल्टर के लिए नहीं करना है। सिंपल सी बात, सबसे पहले तो हम क्लिक करेंगे, डिफॉल्टर लिस्ट को क्लिक करेंगे। डिफॉल्टर लिस्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफॉल्टर्स आ जाएंगे। फर्ज करें ये फर्जी डेटा है, ये हमसे लेंगे, ये डिफॉल्टर्स आ जाएंगे। ये देखिए, ये डिफॉल्टर्स आते हैं। हर क्लास के अंदर कितने डिफॉल्टर होते हैं, ये डिफॉल्टर का पता चलता है कि डिफॉल्टर आ गए। फर्ज करें कि हमारे पास ये CD1 के डिफॉल्टर्स हैं, CD1 के डिफॉल्टर्स आ रहे हैं, तो इसमें ये आ रहा है कि CD1 के डिफॉल्टर्स में ये आता है कि हर क्लास का, ये देखें इस क्लास के इतने डिफॉल्टर हैं, करंट मंथ 11वें महीने में, ये डिटेल इसको समझना होगा। ये डिफॉल्टर स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, ये ऊपर आ रहा है फादर नेम है। अच्छा, डेट, कौन सी डेट पे, ये मैनुअल इसलिए रखा है कि हम डिफॉल्टर लिस्ट निकालते हैं और पेरेंट्स को इनको बुला के, बच्चों को बुला के इनसे डेट्स लेते हैं कि कब देंगे। तो ये मैनुअल इसलिए रखा गया कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा आता है, वो कहता है कि मैं दे रहा हूँ जी, मैं इसका जी 22/2 से पहले नहीं दे सकता, तो आप 22/2 यहाँ लिखेंगे, तो ये आपके लिए कारगर होगा। तो इसलिए हम इसको ब्लैंक इसलिए रखा हुआ है। ये डेट आएगी। इसके अलावा डेट के बाद अगली चीज क्या आती है? अच्छा, इसके बाद करंट मंथ है, कौन से महीने में आपने डिफॉल्टर लिस्ट निकाली है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने 11वें महीने में डिफॉल्टर लिस्ट निकाली है। अच्छा, अब 11वें महीने में डिफॉल्टर लिस्ट निकाली है, तो फिर आगे डिफॉल्ट फीस कितनी है, डिफॉल्ट मंथ कितनी है, 0 डिफॉल्ट मंथ है। तो फिर इसको डिफॉल्टर में क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया कि इसका कोई प्रीवियस बैलेंस साबिका पैसा रहता है 500 रुपये, इसलिए इसको डिफॉल्टर में शो करेगा, कर रहा है। अगर आप इसको ये 500 को खत्म कर दे तो ये शो नहीं करेगा। अगले को देखते हैं। ये देखें, ये ID 13, स्टूडेंट नेम ये, फादर नेम ये। अच्छा, 11 हमारे पास महीने की 2 महीने इसको डिफॉल्ट रहते हैं, इसकी इतनी फीस आती है। ये कोई प्रीवियस बैलेंस का कुछ भी नहीं है, ये फीस है। तो इस क्लास की फीस ये आ रही है हमारे पास, इस क्लास की इतनी बकाया आ रही है। इसी तरह होते होते हम यहाँ पे आते हैं, ये इसको हम करते हैं, यहाँ से हम आते हैं, तो हर क्लास का ये देखिए पूरे स्कूल का यहाँ पे हमारे पास डिटेल आता है कि हम डिफॉल्टर लिस्ट कितनी है। एक तो ये डिफॉल्टर लिस्ट हमारे पास आ गई, कुछ नहीं करना, ये आ जाती है। इसके बाद दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि डिफॉल्टर नोटिस को हम देखते हैं कि अगर कोई डिफॉल्टर नहीं देते, फर्ज करें कि हम कोई डिफॉल्टर नोटिस भेजना चाहते हैं, तो ये हमारे पास ये चीज है डिफॉल्टर नोटिस के लिए, ये हमारे पास आती है, ये है। तो अब हम क्या करते हैं, डिफॉल्टर लिस्ट हमने चेक करने के बाद हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे बच्चों को नोटिस दें जिनकी फीस, रेड पॉइंट का मतलब ही कि यहाँ से ऊपर इनको मैं नोटिस दे रहा हूँ। हमने कहा कि 12,000 रुपये लिखता हूँ, मतलब 12,000 से ऊपर देने के लिए मुझे लिखना होगा 11,999 लिखना होगा। और इनका डेडलाइन क्या दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने कर लिया जनवरी है, फरवरी का जो है 23 फरवरी को मैं डेडलाइन देता हूँ। डेडलाइन देने के बाद हम डिफॉल्टर नोटिस पर क्लिक करते हैं, तो ये डिफॉल्टर नोटिस बन के तैयार हो जाती है। ये बाकायदा डिफॉल्टर नोटिस है। ये कहते हैं, ये जुमला हमने लिखा है, उर्दू में लिखा है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को उर्दू समझने में आसानी होती है। RD 295 नाम है इसका, ये है, ये है जी इसका 23/10/2025। यहाँ भी बता रहा है कि हम इसको 23/10/2025, 21 फरवरी 2025 को, मतलब ये 23 फरवरी डेडलाइन है 2025। तो इससे 2 दिन पहले आके अपने मामला क्लियर करेगा, वरना इसकी डिफॉल्टर एज डिफॉल्टर डील किया जाएगा। और जिन जिन को नोटिस दी गई है, इसको रिकॉर्ड रखने के लिए इसकी प्रिंट रेड लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं। जो डिफॉल्टर हमने नोटिस इशू कर चुके हैं, तो यहाँ पे इन सब के नोटिस यहाँ पे आते हैं कि इसका कितना अमाउंट है। टोटल 27 लोग हैं जिनकी फीस 12,000 से ज़्यादा है, और टोटल इसका इतना अमाउंट आता है नेट डिफॉल्ट, ये हमारे पास अमाउंट आता है। तो यहाँ से 20,000 वालों से ज़्यादा को रेड करता है, बाकी नॉर्मली तौर पे दिखा रहा होता। तो ये हमारे पास डिफॉल्टर को डिफॉल्टर लिस्ट निकालना और डिफॉल्टर को ट्रैक करना। अगर डिफॉल्टर लिस्ट निकालते हो तो इसके ऊपर ही डेट हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से डेट लिख सकते हैं, ये डेट है, यहाँ से लिख सकते हैं किसी डिफॉल्टर की इंक्वायरी की बात।
तो ये हमने डेट लिखा। लिखने के बाद अगर किसी को नोटिस करना है तो नोटिस के लिए आप बताएंगे कि कौन से कितने अमाउंट के बाद नोटिस करने हैं, कौन सी डेट तक जमा कराने करना है, इसको प्रिंट करके नोटिस इनको घर भेजना है और इसको रेड लिस्ट निकाल के अपने पास रखना है। तो ये हमारे पास आ गया जी डिफॉल्टर को कैसे हैंडल करना है। इसके हवाले से ये मेरी वीडियो है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।